वेस्ट बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद एक ऐसी घटना वेस्ट बंगाल में घटी जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुवेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी की सीट से अपोजिशन में लड़ रहे थे, जिन्होंने उसमें जीत भी हासिल की, लेकिन उसके बाद एक ऐसी घटना घटी है कल रात जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुवेंदु अधिकारी के सबसे ज्यादा खास, भरोसेमंद और असिस्टेंट, उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। ये बताया जा रहा है चंद्रनाथ राठ, जो सुवेंदु अधिकारी के बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद खास शख्स थे, जो बहुत ही सालों से सुवेंदु अधिकारी के साथ पॉलिटिकल फील्ड में काम कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उनकी जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें थी उनको वो देखते थे, संभालते थे। लेकिन कल रात 12 बजे जब वो अपने घर को ड्राइवर के साथ लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी का कुछ बाइक सवार पीछा कर रहे थे और उसके बाद मौका मिलते ही उनकी गाड़ी पे 4 फायरिंग राउंड्स किए, जिसमें से 3 गोलियां सीधा उनके चंद्रनाथ राठ को जाके लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ड्राइवर उनके साथ मौजूद थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन चंद्रनाथ राठ की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सवाल बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। सियासत बंगाल की बहुत ज़्यादा गर्मा गई है। जो बीजेपी की अगर हम बात करें सुवेंदु अधिकारी के, क्योंकि सुवेंदु अधिकारी के ये सबसे खास थे, उनके असिस्टेंट थे, उनको कोऑर्डिनेट करते थे, उनके साल 2019 से उनके साथ पॉलिटिकल फील्ड में थे। वहीं पे अगर हम सुवेंदु अधिकारी की भी बात करें तो एक वक्त में सुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बहुत खास माने जाते थे, उनके साथ पॉलिटिक्स में बहुत टाइम से जुड़े हुए थे। लेकिन अब उन्हीं के अपोजिशन से उन्होंने सीट पे लड़ाई लड़ी और उसके बाद उनको उसमें जीत भी हासिल हुई। बीजेपी बहुत ही ज़्यादा बहुमत से बंगाल में जीती। लेकिन जब से 2 दिन से ये रिजल्ट के परिणाम आए हैं, बंगाल में हिंसा बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है। आए दिन हम वहाँ पे घटनाएं देख रहे हैं, दंगे फसाद जैसी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन उसी के बीच में सुवेंदु अधिकारी के राइट हैंड को, आप कह सकते हैं कि राइट हैंड जो उनकी हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करते थे, संभालते थे, उनकी इस तरीके से गोली मार के हत्या कर देना अपने में ही बहुत सारे सवाल उठाता है। वहीं पर सुवेंदु अधिकारी ने इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर का भी नाम दिया। उन्होंने सीबीआई की जांच मांगी कि इस केस के ऊपर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम टीएमसी की बात करें तो ममता बनर्जी ने भी काफी निंदा की है और कहा है कि ये बीजेपी ने जो इलेक्शन के रिजल्ट आए उसी टाइम से बंगाल के अंदर हिंसा को भड़काया था, जिसका नतीजा ये है, जो हिंसा वहाँ पे भड़की है उसी की नतीजों के परिणाम में हमें ये देखने को मिला कि सुवेंदु अधिकारी की जो सबसे खास थे, असिस्टेंट थे, उनकी मौत हो गई इस तरीके से। लेकिन वहीं पे बीजेपी लगातार इल्ज़ाम टीएमसी के ऊपर लगाती हुई दिखाई दे रही है और अब बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी की अगर बात करें तो उन्होंने इस पर सीबीआई की जाँच मांगी है। वहीं पर अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। जाँच पड़ताल हो रही है, इन्वेस्टिगेशन इस पे लगातार चल रही है। लेकिन इस तरीके से 2 दिन हुए हैं अभी से बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट को आए हुए, और जब से काउंटिंग शुरू हुई थी उसी वक्त से बंगाल के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। बंगाल के अंदर तोड़ फोड़ देखी गई है, हिंसा देखी गई है, टीएमसी के दफ्तरों में तोड़ फोड़ देखी गई है, वहीं पे रोड के ऊपर प्रदर्शन देखा गया है। और जब काउंटिंग स्टार्ट हुई थी उससे एक रात पहले बंगाल के अंदर 70,000 से ज्यादा पुलिस को डिप्लॉय किया गया था और अब जाके ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पे बीजेपी के जो सीनियर लीडर वहां से ममता बनर्जी के ऑपोजिशन में जो सुवेंदु अधिकारी जीते, उनके खास शख्स को इस तरीके से रातों रात गोली मार के 3 राउंड फायरिंग की है उनकी गाड़ी के ऊपर, 4 राउंड, जिसमें से 3 गोलियां सीधा चंद्रनाथ राठ को जाके लगी है। और ये बहुत ज्यादा अपने में सवाल खड़े कर रही है क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे पे इस वक्त इल्जाम लगाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी लगातार टीएमसी को इसका जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं टीएमसी कह रही है कि जब ये इलेक्शन के परिणाम आए थे, जब काउंटिंग हो रही थी, तभी से बीजेपी ने बंगाल के अंदर हिंसा को भड़काने में भड़काना शुरू किया था, जिसका नतीजा ये है कि आज सुवेंदु अधिकारी के अपने खास शख्स को, भरोसेमंद इंसान को, उनके असिस्टेंट को इस तरीके से गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई है। और दोनों पार्टी इस पे जांच की मांग कर रही है, सीबीआई जांच की इस पे मांग कर रही है। वहीं पर पुलिस ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, बहुत सारे लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है पूरी तरीके से। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।